Hey everyone, this is another series of BRSR Strong. मैं हूं सुप्रिया और मैं आपके साथ शेयर करूंगी द टिप्स एंड ट्रिक्स विच द न्यू रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड BRSR इज अबाउट। पहला वीडियो BRSR जो कि आज का फॉर्म है, ये शुरू हुआ था BRR के साथ 2012 में। तब से लेके आज तक इसके अंदर दो मेजर चेंजेस आए 2015 और अभी 2021 में, जहाँ पे इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो एक्सटेंड होता गया। अब जो है ये और फर्दर बढ़ रहा है BRSR कोर के साथ, और उसके साथ साथ आने वाला है BR कोर अश्योरेंस, जिसके लिए हम देखेंगे कि टॉप 250 कंपनीज 2014-15 में अश्योरेंस लेकर के रिपोर्टिंग करेगी। तो BRSR के अंदर हम 3 पॉइंट्स के अंदर स्टैंड लेंगे। पहला जो जनरल डिस्क्लोजर होता है, सेकंड मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसेस, और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल वाइज डिस्क्लोजर। एट प्रेजेंट 9 प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर डिस्क्लोजर करते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट, ह्यूमन राइट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ। इन 9 प्रिंसिपल्स के अंदर जो बिजनेस है उसके सारे डायमेंशंस कवर होते हैं। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल बात करता है कि बिजनेस किस तरीके से इंटीग्रिटी और गवर्नेंस के साथ काम करता है, और यहाँ पे बोर्ड और KMPs के रोल के बारे में बात होती है। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो बात करता है कि कंपनी गुड्स एंड सर्विस कैसे देती है, क्या वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करके गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। थर्ड कम्स एम्प्लॉय वेलबींग, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कितनी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती है, कितने अमाउंट इसके ऊपर स्पेंड होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे क्या ट्रेनिंग होती है, ये कवर होता है। देन कम्स द फोर्थ वन, यहाँ स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, जैसे वैल्यू चेन पार्टनर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, उन सब के बारे में कंपनी कैसे सोचती है, उनकी कंप्लेंट्स को कैसे एड्रेस करती है, क्या कोई स्पेसिफिक पॉलिसी या ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, उसके बारे में ये प्रिंसिपल बात करता है। प्रिंसिपल 5 ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से जो कंपनी है वो डिस्क्रिमिनेशन या फिर हरासमेंट को स्टॉप करने के लिए मेजर लेती है। जैसे मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है, जो मिनिमम वेजेस है वो टाइमली पे हो रहे हैं कि नहीं, बोर्ड की सैलरी और एम्प्लॉय के मीडियन के ना कितना डिफरेंस है, चाइल्ड लेबर या फिर फोर्स लेबर के अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट्स है, और कंपनी उसे किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म है जिससे वो एड्रेस कर रही है। सिक्स्थ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है कि किस तरीके से एक बिजनेस अपनी एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है और काम करता है। जैसे कि उस बिजनेस ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने वैल्यू चेन पार्टनर्स के थ्रू या फिर अपने सप्लायर्स के थ्रू कितना फ्यूल कंजम्पशन किया है, टू व्हाट एक्सटेंट वाटर यूज़ किया है, कौन से सोर्स से यूज़ किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कार्बन एमिशन का, क्या वो कार्बन एमिशन जो कर रही है वो विद इन लिमिट है, उससे ज़्यादा है। कार्बन टैक्स का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर जुड़ा है। स्टे ट्यून्ड। प्रिंसिपल 7 ये बात करता है कि किस तरीके से बिजनेस जो है वो पब्लिक पॉलिसी एडवोकेट करती है, और किस तरीके से वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट में भी कंट्रीब्यूशन देती है। जैसे कि यहाँ पे एक डिस्क्लोजर होता है कि कंपनी कौन से ट्रेड एसोसिएशंस के साथ जुड़ी हुई है, उसके डिटेल्स नेशनल है, इंटरनेशनल है, जैसे फिकी है, एसोचैम है, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कंपनीज इंट्रैक्ट जुड़ी हुई होती है। प्रिंसिपल 8 ये बात करता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि CSR, सोशल इम्पैक्ट, इन सब के बारे में कंसिडर करता है कि टू व्हाट एक्सटेंट कंपनी जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, टू व्हाट एक्सटेंट वो डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स ले रही है, और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो किस तरीके से अपनी कंज्यूमर, प्रिंसिपल 9 कहता है कि किस तरीके से कंपनी जो है अपने कंज्यूमर के लिए, मतलब आपके लिए, हमारे लिए किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करती है, उस बारे में बात करता है प्रिंसिपल 9। सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।